सिवनी मालवा का प्रसिद्ध संकट मोचन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगती है, परंतु मंगलवार व शनिवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर में हनुमान प्रतिमा का श्रृंगार अनोखा होता है। इस मंदिर में कई वर्षों से हर मंगलवार अखंड रामायण पाठ चल रहा है। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। भंडारा प्रसादी 56 भोग के साथ ही हनुमान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर को धुलाई सफाई कर विद्युत रोशनी कर सजाया गया है। सिवनी मालवा नगर के पश्चिम दिशा में नर्मदापुरम हरदा मुख्य मार्ग पर प्रसिद्ध संकटमोचन हनुमान मंदिर स्थित है। यहाँ स्थापित प्रतिमा वर्षों पुरानी है। पहले मंदिर बहुत छोटा था। प्रतिमा छोटी सी कुटिया में थी, परंतु भक्तों के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। वर्तमान में यहाँ विशाल मंदिर का निर्माण हो गया है। अनेक भक्तों बतलाते हैं कि मंदिर में हनुमान जी को शीश झुकाकर उनके चरणों में नारियल प्रसादी भेंट चढ़ाकर दर्शन करने से मन की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर अनेकों रोगी ठीक हुए हैं, संतान सुख के साथ ही निर्धन धनवान बने हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ की पूजा का विशेष महत्व है। पूर्ण शुद्धि श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना कर दर्शन करने से समस्त व्याधियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। यहाँ भक्तों के मनोकामना पूर्ण होने पर भंडारा प्रसादी करते हैं। इसके लिए भक्तों को कई वर्षों तक का इंतजार करना होता है। हनुमान मंदिर में विगत 15 वर्षों से पंडित संतोष शास्त्री पूजा कर रहे हैं। मंदिर स्थल के सामने मुख्य बम्बई मार्ग है। यहाँ से यात्री वाहनों का आना जाना होता है। यात्री वाहन वाले हनुमान दादा को दंडवत कर मत्था टेकने के बाद ही आगे जाते हैं। सिवनी मालवा क्षेत्रीय नहीं, आसपास के जिलों में भी सिवनी मालवा के हरदा नाका स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, आसपास के 2-3 जिलों में इस मंदिर की ख्याति बोलती है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा हनुमान दादा की मड़िया हुआ करती थी, तो यहाँ पर भक्तों का तभी से आना जाना लगा रहता था। जब भक्त लोग आते थे और उनकी कठिन से कठिन मनोकामना पूर्ण होती थी, तो उसके बाद धीरे धीरे दक्षिण मुखी हनुमान दादा के इस मंदिर को प्रसिद्धि मिलती गई। यहाँ से जो भी वाहन वाले गुजरते हैं, बस वाले गुजरते हैं, ट्रक वाले गुजरते हैं, वो सब लोग अपनी आस्था हनुमान दादा के प्रति रखते हैं। यहाँ रुककर उनको प्रसाद अर्पण करते हैं, नारियल अर्पण करते हैं और तब अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। शहर में होने वाले लगभग सभी शुभ कार्य, विवाह आदि, जन्मदिन, जब भी जिनका होता है वो यहाँ इस मंदिर में अवश्य पधारते हैं। यहाँ की एक और विशेषता है कि यहाँ पर हमारे मेरे स्वर्गीय दादाजी जो यहाँ पर हमेशा रामायण पढ़ने आते थे, वो मुझे बताते थे कि यहाँ पर हमेशा अखंड रामायण पाठ होता है हर मंगलवार को, और श्रद्धालुगण भंडारे का आयोजन भी करते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर नंबर लगाने के लिए लगभग 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। 2 से 3 साल लंबा इंतजार के बाद भक्त का नंबर लगता है भंडारे में। यहाँ आतुर भंडारा कराने के लिए इन मंदिर की जितनी भी प्रशंसा की जाए, प्रशंसा इसलिए की जाए क्योंकि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इसका चमत्कार मैंने स्वयं ने देखा है कि मेरी भी एक समस्या थी जो मैंने दादा के सामने प्रार्थना करी और वो पूर्ण हुई, जो मेरे दादाजी मुझे बताते थे। तो उसी के बाद मैंने भी प्रयास किया। यहाँ के हमारे पुजारी जी है संतोष शास्त्री जी, उनका भी बार बार हमको अच्छा मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता है। मुझे रामायण पढ़ना बिल्कुल नहीं आती थी, मेरे दादाजी बोलते थे, लेकिन उसके बाद भी मैं डर लगता था कैसे पढ़ेंगे। तब हम पंडित जी से 1-2 बार मिले तो पंडित जी ने मेरा उत्साहवर्धन किया कि आप प्रयास करो, जो होगी गलती दादा माफ करेंगे। तो मैंने उसके बाद प्रयास किया और अब मेरे को जब भी मौका मिलता है, यहाँ पर नवरात्रि में पूरे 9 दिन अखंड रामायण का पाठ होता है। हर मंगलवार तो होता ही है, लेकिन चैत्र की और जो नवंबर दिसंबर की नवरात्रि आती है उनमें भी हर बार अखंड रामायण का पाठ होता है। तो इस मंदिर की जितनी भी हम प्रशंसा करें, दादा की कृपा पूरे क्षेत्र पे है। और अभी आने वाले 12 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है। यहाँ पर भव्य भंडारा होता है, शोभा यात्रा निकलती है, दशहरे पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो इस भक्तों की अपार श्रद्धा है दादा बजरंगबली में। और हमारे सिवनी मालवा हरदा नाका स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, जो कि हर भक्तों की पूर्ण मनोकामना, जो भी कठिन से कठिन मनोकामना हो उसको पूर्ण करते हैं। तो एक बार सभी भक्तों से निवेदन है, दर्शन करने अवश्य पधारे। बोल बजरंगबली की। दादाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, हनुमान सम निबड़ भागे, नहीं कोई राम चरण अनुरागे,
हनुमान जी महाराज का तो कोई इतिहास नहीं होता, वो अजर अमर है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो विराजमान है इसका कोई इतिहास नहीं है। जो भी यहाँ पर बस वगैरह निकलती है, सरकारी बस वगैरह, या मत्था टेक के उनकी बस को आगे रवाना करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर कई वर्षों से रामन जी चली आ रही हैं, भंडारे चले आ रहे हैं। हर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ दादाजी के सानिध्य में भंडारे चलते हैं। और भंडारे भी ऐसे आज नंबर लगाए तो 3 वर्ष में उस भक्त का नंबर आ पाता है। ऐसी दादाजी की अनुकंपा, ऐसा दादाजी का चमत्कार सिमनी मालवा के अंतर्गत में विराजमान है। और यहाँ भक्तों की कतार लगी रहती है। और इसका तो कोई इतिहास नहीं। बड़े सियाने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भैया हम जैसा देख रहे, जैसा का जैसा दादाजी का स्थान है, थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है। पहले छोटी सी मड़िया थी, अब दादाजी का बहुत बड़ा दिव्य मंदिर बन चुका है। भक्तों के द्वारा जिन जिन भक्तों की आस्था जुड़ी है, जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ, किसी का पुत्र नहीं आ तो यहाँ पर एसी लगवाया है, तो किसी के कुछ नहीं, किसी की कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं, तो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चली तो यहाँ पर कार्य किया है। ऐसे भक्तों के द्वारा मंगल कार्य होते हैं। दादाजी की अनुकंपा कृपा होती है सभी भक्तों पर। यहाँ क्या आयोजन है? अभी दादाजी का जन्मोत्सव की तैयारी चल रही जोर शोर से। शनिवार को दादाजी का जन्मोत्सव है, तो सभी भक्त यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और 56 प्रकार का भोजन का कार्यक्रम यहाँ पर बंसी वाले मित्र मंडली के द्वारा, उनका भी बहुत काफी समय से भंडारा चला आ रहा है। और दिव्य आरती, सुबह अभिषेक होगा, 12 बजे दिव्य आरती का आनंद होगा, शाम को दादाजी की शोभा यात्रा का आनंद लेंगे सभी भक्त लोग। ऐसे दादाजी का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। सभी भक्त लोग आएंगे प्रसादी लेने के लिए। और बड़े उनके तो चमत्कार हैं। जानने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं आज जिस स्थिति में भी यहाँ हूँ, मेरे हनुमान जी महाराज की वजह से हूँ। इस मंदिर से, इस दादाजी से लाखों करोड़ों लोगों को अपनी मन चाहत चीजें सब मिली हैं। दादा ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया है। अब यहाँ देखते हैं कि कई बाहर के लोग, जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, जगह जगह के लोग आके यहाँ पे भंडारे कराते हैं। उनको यहाँ से बहुत सारी चीजें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके गए हैं। और दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज है जो सबका कल्याण करते हैं। और मेरा बचपन से लेकर आज तक मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ। मुझे हर चीज दादाजी की कृपा से मुझे मिली।